हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शंस। भाई इस पाठ में हमें ना 4 सांको पढ़ने हैं। वृत्त हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो अभी हम लोग दूसरा सांको परवलय पैराबोला भाई यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले तो आपको भाई बताएंगे हम कि परवलय क्या होता है और इसके सूत्र कौन कौन से होते हैं, वो सब पढ़ाएंगे। और भाई उसके बाद आपको हम एक्सरसाइज 11.2 भी हल कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि परवलय पैराबोला क्या होता है। तो भाई सबसे पहले इसकी ना परिभाषा देख लेते हैं जो भाई बुक में लिखी हुई है। एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ऐसे सभी बिंदुओं का जो समुच्चय है उसे हम लोग परवलय कहेंगे। अब भाई इसे ना आपको हम एक फिगर के द्वारा समझाएंगे कि भाई एक्चुअली में ये होता क्या है पैराबोला। भाई बहुत ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर आप कोई यहाँ पर एक सरल रेखा इस प्रकार से खींच लो, ऐसे हमने भाई सरल रेखा खींच ली यहाँ पर। अब बहुत ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारा परवलय होगा वो कुछ इस प्रकार से भाई बनता है, इस प्रकार से जाएगा आपका परवलय, ठीक है। तो भाई नियम क्या होता है कि परवलय में एक कोई निश्चित बिंदु यहाँ पर मान लिया जाता है, ठीक है। उसे हम लोग नाभि कहते हैं फिलहाल तो एक हमारे पास कोई निश्चित बिंदु है एफ। अब भाई नियम क्या है कि यहाँ पर अगर हम कोई एक बिंदु मान लें, यहाँ पर हमने भाई मान लो कि P1 मान लिया है। तो अगर P1 बिंदु परवलय पर स्थित है तो भाई उसकी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि P से नाभि की दूरी और P से इस सरल रेखा की लंबवत दूरी, दोनों ही दूरियां बराबर होंगी। अगर ऐसे बिंदुओं का आपको समुच्चय मिल जाए तो भाई वो समुच्चय पैराबोला कहा जाएगा। ये हमने बिंदु ले लिया है। आप भाई चाहो तो यहाँ पर भी बिंदु ले सकते हो। आपको क्या करना है? नाभि से बीच की दूरी निकालनी है और भाई यहाँ पर क्या है? लंबवत दूरी निकालनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये बिंदु हमने आपका P2 ले लिया है तो इसी प्रकार से आप यहाँ कितने भी बिंदु ले सकते हो। बस ध्यान रखना है कि ये वाली दूरी और रेखा की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होगी, ठीक है। अगर इन बिंदुओं को आप समुच्चय द्वारा दिखाओगे तो उसे हम लोग पैराबोला कहेंगे। ये बिंदु जो है हमारा नाभि एफ है, ठीक है। अब मेन कंडीशन क्या होती है कि P1 से F की दूरी और भाई P1 से B1 की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर दूरी बराबर है तो समझ जाओ कि भाई ये वाले बिंदु पैराबोला पर स्थित होंगे। ऐसे ही इसके लिए भी आप लिख सकते हो P2F बराबर P2B2 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? P3F बराबर P3B3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ आप ना कितने भी बिंदु ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अगर आप इसी प्रकार से कोई एक बिंदु इस प्रकार ले लो जो इसके भी लंबवत हो, एकदम यहाँ सीधा, ठीक है। ये पूरी एक अगर आप सरल रेखा ले लो, ठीक है, और इसे बिंदु को आप P मान लो अगर, तो भाई नियम क्या होता है कि जो दूरी इधर होगी वही दूरी इधर होगी। अगर ये एक सरल रेखा आप मान लो, ठीक है। और भाई इसको अगर आप बढ़ाते चले जाओगे इस प्रकार से तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बाद में? इसे हम लोग अक्ष कह देंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। जैसे भाई आपको हम अगले फिगर में बताएंगे कि नाभि अक्ष वगैरह होता क्या है। तो फिलहाल आपको खाली ध्यान देना है कि अगर हमारे पास कोई सरल रेखा हो, ठीक है, और तल में कोई एक निश्चित बिंदु हो, तो ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जिससे उस निश्चित बिंदु और रेखा की लंबवत दूरी अगर बराबर बराबर है, तो उन निश्चित बिंदुओं का जो समुच्चय है ये वाला, उसे हम लोग परवलय कहते हैं। तो भाई परवलय ना कुछ इस प्रकार से बनता है और जो उसकी कंडीशन है वो भाई ये वाली कंडीशन मेन होती है, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हम आपको बताएंगे कि भाई परवलय में कौन कौन सी चीजें क्या क्या बोली जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से अगर हम बनाना चाहें, ये हमने एक ये खींच दिया, ठीक हो। इसे हम लोग कहते हैं अक्ष। क्या कहेंगे? अक्ष। अब ध्यान देना है, हमारा जो परवलय होता है वो कुछ इस प्रकार से होकर जाता है, इस प्रकार से होकर भाई जाएगा, ठीक है। तो जहां पर ये परवलय अक्ष को काटेगा उसे हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं उसे? हम लोग शीर्ष कहते हैं। और जो ये है ये हमारी अक्ष हो गई है, ठीक है। जो सरल रेखा हमने शुरुआत में बनाई थी भाई, पहले वाले फिगर में ये वाली थी सरल रेखा ना, वही हमने यहाँ पर भाई सरल रेखा बनाई हुई है। इसे हम लोग कहते हैं नियता। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे नियता, ठीक है। तो ये नियता हो गई हमारी।
और नियता से जो लंबवत रेखा हमने खींची है, देखो नियता पे ये लंब रेखा है ना, उसे हम लोग अक्ष कहेंगे। अक्ष को परवलय जहां पर काटेगा उसे हम लोग शीर्ष कहेंगे। और जो निश्चित बिंदु हमने ऊपर माना था, जिसे हमने एफ कहा था ना, उसे हम परवलय की नाभि कहेंगे। भाई नाभि से ही किसी भी बिंदु की दूरी इस पर मान लो पी, और इधर दूरी मान लो, दोनों ही दूरियां बराबर होती हैं, ये और ये दूरी हमेशा बराबर होगी। तो उस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, नाभि कहेंगे। तो ये सब चीजें भाई आपको ध्यान में रखनी है कि नाभि कौन सी होती है, अक्ष कौन सा होता है, अक्ष को जहां पर परवलय काटेगा उसे हम लोग शीर्ष कहते हैं, और जो एक निश्चित सरलरेखा हमने शुरुआत में खींची थी उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग नियता कहते हैं। तो ये तो कुछ शब्दावली हो गई जो कि भाई आपको ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा ये हमने आपको ना यहाँ पर हमने आपको समझाया है कि भाई परिभाषा क्या होती है परवलय की, आखिर परवलय किस प्रकार से बनाया गया, किन बिंदुओं का समुच्चय है, ये भी भाई हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि भाई परवलय के ना समीकरण क्या होता है, ठीक है। आप इसका समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हो, ये अभी आपको हम बताने वाले हैं। तो भाई क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए हम एक दूसरा फिगर बनाएंगे। एक चीज और है, यहाँ पर जो हमारा मानक समीकरण होगा, जो हमारा मानक रूप भी आप बोल सकते हो परवलय का, उसका भाई एक नियम है कि जो यहाँ पर जो शीर्ष है, जो परवलय का शीर्ष है, वो मूल बिंदु होगा। जो उसका मानक रूप है उसमें परवलय का जो शीर्ष होता है वो मूल बिंदु होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक परवलय का शीर्ष मूल बिंदु ही हो, केवल मानक रूप में होता है। शीर्ष 0,0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो भाई परवलय पढ़ाए जाएंगे उनके शीर्ष हमेशा 0,0 ही होंगे। अगर शीर्ष 0,0 के अलावा होगा तो भाई वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको पढ़ना नहीं है, पहली बात। तो आपको केवल वही परवलय पढ़ने हैं जिनमें शीर्ष मूल बिंदु होगा, 0,0 होगा। तो भाई यहाँ पर बनाना और भी आसान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप अक्षों को खींच लें, जिससे भाई आपको मूल बिंदु मिल जाए। ये देखो मिल गया हमको, 0,0 हो गया। ये आपका वाई अक्ष हो गया। इसी प्रकार से ये वाई डैश हो जाएगा। इसको भाई थोड़ा और बढ़ा लो, ये वाला एक्स डैश, और यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स। मालूम हो गया ना आपको। अभी क्या है यहाँ पर ना, आपको बनाना है परवलय। देखना इस प्रकार से हम बना देंगे। ये देखो हमने भाई परवलय बना दिया हमने। अब देखना, ये हमारी भाई मान लो नाभि, नाभि है, जो कि भाई वाई अक्ष से ना ए दूरी पर है। ये जो दूरी है वो ए है, तो जो नाभि है वो क्या हो जाएगी, a,0। नियम ये होता है कि शीर्ष से नाभि के जो बीच की दूरी होती है वही शीर्ष से नियता के बीच की दूरी होती है। ये हमारी नियता है। नियता वही जो सरल रेखा हमने शुरुआत में खींची थी, भाई वही दूरी है। देखो पहले वाले फिगर में हमने आपको बताया था, अगर कोई लंबवत रेखा आप खींच दोगे तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हो जाएंगी। अर्थात इस बिंदु से नाभि के बीच की दूरी और इस बिंदु से नियता के बीच की दूरी बराबर होगी। और इस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं, और शीर्ष को हमने 0,0 माना हुआ है। तो भाई आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ये दूरी ए है तो ये वाली दूरी भी ए होगी। अब भाई अगर ये दूरी ए है और देखो ये मूल बिंदु है, तो ये माइनस एक्स अक्ष है ना, तो अगर ये दूरी ए है तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखो ये दूरी ए है, यहाँ से ये दूरी ए है, तो ये वाला a,0 हो गया। अब जो ये a,0 है ये तो हमारी नाभि हो जाएगी। जो 0,0 है वो तो आपका शीर्ष हो जाएगा। और ये जो -a,0 है ना, ये हमारी नियता हो जाएगी। और जो नियता है वो इस रेखा को कहा जाता है। तो अगर कोई रेखा हो जो y अक्ष के समांतर है, देख लो y अक्ष के समांतर है, और -a,0 भाई उसका ना समीकरण है, ठीक है। -a,0 से होकर जाती है, भाई y अक्ष के समांतर है और -a,0 से होकर जाती है, तो उसका समीकरण क्या होगा, उसका समीकरण होगा x बराबर -a, या उसे आप x प्लस a बराबर 0 भी लिख सकते हो। तो इस रूप में नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस a बराबर 0। तो इस फिगर को ना बहुत ध्यान से देखना है। जो नाभि है उसे हम लोग f से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई शीर्ष से नाभि a दूरी पर है, शीर्ष से नियता a दूरी पर है, इसीलिए नियता का समीकरण हमने
x प्लस ए बराबर 0 निकाल दिया है। अभी क्या करना है कि कोई बिंदु आपको यहाँ पर P लेना है, ठीक है। जो P बिंदु है वो x कामा y है, ये बात आपको भाई ध्यान रखनी है। अब होता क्या है कि P से F की दूरी आपको, और भाई यहाँ पर दूरी जो होती है लंबवत होती है जी, ठीक है। ये वाला बिंदु आप B मान लीजिए। अब जो ये PF है और जो PB है, ये दोनों दूरियां बराबर होती हैं भाई, यही नियम है। तो आप यहाँ लिख दो कि PF बराबर PB होगा। अगर ऐसा है तो जो ये आपकी आकृति है ये पैराबोला कही जाएगी। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, देखो ये जो दूरी है वो लंबवत दूरी नहीं है, ठीक है। अगर ये x कामा y है, अगर आप इसे लंबवत इस प्रकार से कर दो, तो आप भाई इतना तो समझ जाओगे कि ये दूरी x है और ये दूरी y है। क्योंकि ये दूरी x है, ये दूरी y है, तभी तो ये वाला x कामा y हो जाएगा। बहुत ध्यान देना, देखो जो PF है ये तो लंबवत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ बिंदु तो कहीं भी ले सकते हो, तो PF लंबवत नहीं है। तो अगर हम यहाँ कोई लंब डाल दें P से अक्ष पर, तो ये दूरी x हो जाएगी, ये दूरी y हो जाएगी, तभी तो ये वाला x कामा y होगा। देखो अगर ये दूरी y है तो ये दूरी भी y हो जाएगी, क्योंकि ये तो लंबवत है ना। ये तो आपने पीबी जो है वो लंब डाला हुआ है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो ये पूरा एक आयत हो जाएगा ना, इस प्रकार से देख लो। तो ये दूरी भी y हो जाएगी। अब देखो ये दूरी a है और ये दूरी है y, तो जो b बिंदु है हमारा वो माइनस a कामा y हो जाएगा। बस यहाँ पर अगर आपको भाई समझ में आ गया तो समझो पूरा चित्र एकदम क्लियर हो गया है। ये दूरी x है, ये दूरी y है, इसीलिए जो p बिंदु है हमारा वो x कामा y हो जाएगा। क्योंकि ये हमने लंब डाला है और ये भी हमने शुरुआत में लंब ही डाला था, तो ये पी बी, और इसे कुछ मान लो आप, इसे मान लो सी, और ये है एफ। तो भाई ये क्या, ये एक आयत बन जाएगा, और अगर आयत बन जाएगा तो ये दूरी अगर y है तो ये दूरी भी y होगी। ये दूरी a है, ये दूरी y है, तो हमारा b बिंदु जो है वो माइनस a कामा y हो जाएगा। अब आपको p बिंदु मालूम, f बिंदु मालूम और b बिंदु मालूम है, आपको निकालना है pf बराबर pb। अब यहाँ पर भाई ध्यान दीजिएगा, दोनों दूरियां हम निकालने वाले हैं। सबसे पहले पीएफ, पी और एफ के बीच की दूरी निकालो, तो वही वाला भाई फार्मूला लगाना है इस प्रकार से, और यहाँ हो जाएगा y माइनस जीरो का स्क्वायर, तो जीरो तो आप लिखो मत। फिर p और b के बीच की दूरी निकालो, तो भाई यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पक्षों में ना वर्क कर दो, अंडर रूट गायब हो जाएंगे, और भाई यहाँ पर कुछ इस प्रकार से खुलेगा, यहाँ केवल बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी खोलो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ax। देख लो ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 2ax माइनस के हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और भाई जुड़ भी जाएंगे, तो 2ax क्या हो जाएगा 4ax। और ये जो मिल गया ना आपको, ये मिल गया है परवलय का मानक समीकरण, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। भाई परवलय की ना एक खास बात है कि वहां पर अगर परवलय x अक्ष पर निहित है तो वहां y का स्क्वायर होगा, एक की दो घात, एक ही घात होनी चाहिए, तभी आप समझोगे कि भाई ये जो है वो परवलय का मानक रूप है। समझ में आ गया। तो अगर ये फिगर आपको भाई समझ में आ गया है तो दूरियां तो आप बड़े आराम से निकाल कर ये सूत्र आप अपने मन से बना सकते हो। बस उसके लिए आपको ये वाला पूरा फिगर कि भाई किस प्रकार से हमने ए लिख दिया, ए कामा जीरो, माइनस ए कामा जीरो, एक्स कामा वाई और माइनस ए कामा वाई, ये किस प्रकार से आ गए ना, ये सब आपको भाई समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ जाएगा ना तो आप इसका सूत्र बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब भाई आप एक बात सोचोगे कि ये तो आपका परवलय हो गया, तो क्या परवलय केवल इस प्रकार से बनाया जा सकता है, इधर को नहीं बनाया जा सकता? तो भाई परवलय इधर को भी बनाया जा सकता है, अभी आपको बनाकर दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर ना परवलय के चार रूप होते हैं, तो पहला रूप हमने आपको बना दिया। अब भाई हम यहाँ पर दूसरा रूप बनाने जा रहे हैं, वैसे खींचा है देखो, 0 कामा 0। अभी क्या है, नियता को आप इधर कर लो, नियता कर लो आप a कामा 0 पर, ठीक है। और आप इसे इस प्रकार से बना दो, ठीक है, और ध्यान से बनाना है भाई ताकि आपसे अच्छा बन जाए। और भाई थोड़ा प्रयास करेंगे, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट हो गया हमसे, इस प्रकार से बन जाएगी, और ये आपकी नाभि हो जाएगी -a कामा 0। लेकिन ध्यान रखना है कि शीर्ष हमेशा 0 कामा 0 ही रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में
जो शीर्ष है वो 0,0 ही पढ़ाया जाता है, उसके अलावा अगर होगा तो वो आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो ये नियता हो जाएगी। तो भाई नियता यहाँ हो जाएगी x माइनस ए बराबर 0, वहां थी x प्लस ए बराबर 0, यहाँ x माइनस ए बराबर 0, वहां था a कामा 0, यहाँ है माइनस ए कामा 0। शीर्ष तो एकदम सेम रहता है, यहाँ पर भी वही चीज है, ये दूरी a है और ये दूरी भी a है। अब भाई आप सोचोगे इसका समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4x था, तो इसका समीकरण क्या होगा? भाई अगर आप चाहो तो वैसे निकाल भी सकते हो इसका समीकरण, लेकिन अगर डायरेक्ट हम आपको बता दें तो भाई इसका समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर -4ax। जरा सा अंतर है, कितना अंतर है? वहां वाई स्क्वायर बराबर 4ax है और यहाँ वाई स्क्वायर बराबर -4ax है। तो याद रखने का तरीका क्या है आपके पास? देखो, अगर माइनस एक्स अक्ष की तरफ है तो माइनस एक्स है, ये वाला जो था ना ये प्लस एक्स अक्ष की तरफ है, तो यहाँ पर प्लस एक्स आया है। बस यही तरीका है याद रखने का। तो दो तो हमने आपको बता दिए हैं। अब भाई तीसरा और चौथा भी देख लो कि वो कौन से रूप होते हैं। थोड़ा भाई छोटा करके बताएंगे इस प्रकार से। अगर आप इसको इस प्रकार से बना दो, इस प्रकार से बनाओ, ठीक है, और ये आपकी नियता कर लो आप यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया भाई शीर्ष 0,0 और ये आपकी नाभि हो जाएगी। देखो प्लस की तरफ है तो क्या हो जाएगा 0,a, इस प्रकार से यहाँ लिखोगे। और ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा 0,-a। तो यहाँ जो नियता है वो हो जाएगी y प्लस ए बराबर 0, इस प्रकार से हो जानी है आपसे। ठीक है, y प्लस ए बराबर 0 हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि भाई ये y अक्ष पर बना है, ये वाले x अक्ष पर बने थे, ये वाला y अक्ष पर बना है। तो इसका जो सूत्र होगा ना वो इस प्रकार से होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो जिस चीज का वर्ग हो रहा है तो समझो उसके उल्टे वाले अक्ष पर परवलय बना हुआ है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो परवलय y अक्ष पर बना है, क्योंकि प्लस के y है तो प्लस y पर बना है। अगर माइनस के y आ जाए, देखना इस प्रकार से, अगर आप परवलय को ऐसे बना दोगे, ऐसे इस प्रकार से, ये आपकी नियता हो जाएगी। नियता हो जाएगी y माइनस ए बराबर 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0,a, ये आपका 0,0 हो जाएगा और जो इसकी नाभि होगी वो हो जाएगी 0,-a, इस प्रकार से। अगर आप इसका समीकरण निकालोगे ना तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। तो कुल मिलाकर ना आपके चार रूप बन गए यहाँ पर। दो तो हमने आपको यही बता दिए। तो जिस चीज का वर्ग होगा, अर्थात एक्स पर अगर दो घाते हैं तो परवलय वाई अक्ष पर बना है, पहली बात। फिर दूसरी चीज है, अगर यहाँ y सामने प्लस का है तो ये ऊपर की ओर है, माइनस का है तो नीचे की ओर है। दूसरी चीज, अगर वाई स्क्वायर है, y पर दो घाते हैं तो परवलय बना है x अक्ष पर, प्लस का है तो भाई इधर की ओर जो आपका दाहिना साइड हो गया। अगर माइनस का है यहाँ पर तो एक्स अक्ष पर बना है लेकिन बाईं ओर बना है। तो आप भाई सूत्र देख के ना पहचानना सीखोगे कि वो किस ओर बना हुआ है। यहाँ पर एक जरूरी बात जो आपको भाई बताना चाह रहे हैं, जब आपने पीएफ और पीबी को बराबर किया था तो आप ध्यान देते कि जो पीबी है ना, पीबी जो दूरी निकाली थी वो एक्चुअली में नियता का समीकरण था। भाई जो पीबी की दूरी क्या आई थी एक्स प्लस ए, अगर यहाँ जीरो हटा दो, अंडर रूट पूरा हटा दो तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए आ जाएगा ना। और आपकी नियता क्या थी एक्स प्लस ए। तो जो पीबी होती है वो हमेशा नियता का समीकरण होती है। ठीक है, हालांकि भाई ये चीजें आगे काम आएगी आपकी प्रश्नावली में। तो चार प्रकार के हमने आपको भाई यहाँ पर रूप पढ़ा दिए हैं। ठीक है, दो तो हमने यहाँ लिख दिए हैं, उसके अलावा जो दो हमने पढ़े वो भाई इस प्रकार से थे, वाई स्क्वायर बराबर -4ax। तो ये चारों ही रूप आपको भाई ध्यान में रखने हैं कि भाई एक्स पर है तो ये बंदे वाई अक्ष पर वाले हैं, ये एक्स अक्ष वाले हैं। और माइनस प्लस देखकर आप जान जाओगे कि वो बाईं ओर बने हैं या दाहिनी ओर बने हैं, ऊपर बना है या नीचे की ओर बना हुआ है। ठीक है भाई, तो सूत्र तो आपको समझ में आ गए होंगे कि हमने भाई किस प्रकार से परवलय बनाए होंगे। इसके अलावा एक सूत्र और है जो कि भाई आपको देखना है बहुत ढंग से, उसे हम लोग कहते हैं नाभिलंब जीवा। उसे हम लोग कहते हैं नाभिलंब जीवा। अब देखना, अगर आप कोई इस प्रकार से भाई एक और बना ले, देखो इस प्रकार,
ये आपकी नियता हो गई। अब देखना, ये दूरी हमेशा ए होती है, और इसे मान लो आप ए कामा जीरो, और ये दूरी भी हमेशा ए होती है। ठीक है। अगर आप भाई इस प्रकार से कोई, इस प्रकार से ऐसे आप इसको अगर मिला दें, तो इसकी दूरी क्या होगी, इसे हम लोग कहते हैं नाभिलंब। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, नाभिलंब। अर्थात किसी बिंदु से आप ना एकदम नाभ पर लंब डाल दो, तो भाई देखो, ये दूरी जो है और ये दूरी हमेशा बराबर होती है, यही नियम है। भाई ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी और जो ये दूरी है हमेशा बराबर होती है, यही तो नियम है परवलय का। तो ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, अर्थात ये टोटल दूरी कितनी है, 2a है। तो ये वाली दूरी भी 2a हो जाएगी। तो भाई ये वाली दूरी भी 2a हो जाएगी। तो ये 2a है, तो ये वाली भी 2a होगी। अर्थात ये जो पूरी है, ये जो पी क्यू मान लो आप इसको, तो जो ये पी क्यू है ना, पी क्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी आपकी 4a। और यही है नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि भाई नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या है, तो आप लिख दोगे कि 4a है। समझ में आ गया कैसे है। भाई ये वाली ए होती है, ये वाली ए होती है। फिर नियम ये है कि ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर होती है। तो अगर ये 2a है, ये 2a होगी, तो ये भी 2a होगी। अगर ये आधी 2a है, तो पूरी तो पक्का 4a होगी। तो हमने पी क्यू लिख दी भाई 4a, नाभिलंब जीवा की लंबाई। यहां से एक चीज और है, नाभिलंब के आप शीर्ष भी निकाल सकते हो, बड़ा आसान है। देखो, ये है 0, मूल बिंदु है, ये दूरी है ए, और ये दूरी है आपकी 2a। तो ये वाला बंदा हो जाएगा a, 2a, जो ये शीर्ष है। और ऐसे ही नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखो अंतर केवल y में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा a, -2a। लो, दोनों ही आपको भाई हमने शीर्ष निकाल के दे दिए, a, 2a और a, -2a। ये नाभिलंब के शीर्ष हमने आपको निकाल दिए। अगर आप इनके बीच की दूरी निकालोगे, तब भी उत्तर 4 ही आएगा। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि भाई नाभिलंब की लंबाई, जो हमारा जीवा है उसकी लंबाई ज्ञात करो। या अगर आपसे पूछ दे कि भाई नाभिलंब जो जीवा है ना, जो जीवा है हमारी, उसके शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे, a, 2a, a, -2a। ठीक है। अगर भाई आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया है, तो आप समझो कि अब आप परवलय पूरी तरीके से समझ चुके हो, और आप सवालों की शुरुआत बड़े आराम से कर सकते हो, जो 11.1 में आपको, सॉरी 11.2 में आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो भाई देख लीजिए, काफी आसान सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं लगने वाला है। प्रश्न नंबर 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि निकालनी है, परवलय का अक्ष बताना है, नियता का समीकरण बताना है, और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये सब करना है आपको 1 से 6 तक। तो आपको इसमें हम एक दो सवाल बताए दे रहे हैं, बाकी आप ना बहुत आसान सवाल है, खुद से ही कर सकते हो सवालों को। ठीक है। तो आपको यहाँ पर हम भाई एक दो सवाल बताए देंगे, ताकि भाई आपको अंदाजा मिल जाए कि ये सवाल आपको किस प्रकार से हल करने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। लिखा है y² बराबर 12x। अब देख लो, यहाँ से आपको ना कितनी बातें पता चल जाएंगी। y पे वर्ग लगा हुआ है, अर्थात ये x अक्ष पर बना है। भाई ये जो परवलय होगा वो x अक्ष पर है, तो परवलय का अक्ष क्या हो जाएगा, जहां पर लिखा हो कि परवलय का अक्ष क्या है, वो x अक्ष हो जाएगा। क्योंकि भाई प्लस है, अर्थात ये दाहिनी तरफ वाला बना हुआ है। ठीक है, तो x अक्ष बोल देना आप। फिर इसकी आप तुलना करोगे इससे, y² बराबर 4ax से। जब तुलना करोगे ना, तो 4a का मान आ जाएगा आपका 12। तो a का मान 3×12 हो जाएगा। a का मान निकाल लिया ना, अब यहाँ से आपको सब बातें मालूम पड़ जाएंगी। जैसे आपसे पूछेगा कि भाई नाभि क्या होती है, नाभि होती है a, 0, तो हो जाएगी 3, 0। फिर यहाँ से पूछेगा कि भाई नियता क्या होती है, नियता होती है x+a बराबर 0। लो, हमने नियता का समीकरण भी निकाल दिया। फिर आपसे पूछेगा कि नाभिलंब जो हमारी जीवा है ना, उसकी लंबाई क्या होती है, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a होती है, जिसका मान 12 दिया हुआ था। लो, सब बातें आपने भाई बिना कुछ हल किए ही बता दी। तो अगर आपके सामने परवलय है, तो आप ये सब जो सूत्र हैं, ये जो भी चीजें निकालनी होती हैं, ये आप ऐसे मन में ही निकाल सकते हो, हल करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक ये देख लो भाई, अगर कहीं पर लिखा हो y² बराबर -8x, ये तीसरा सवाल है।
तो देखो ये प्लस में था, ये वाला बंदा माइनस में है, लेकिन स्क्वायर तो वाई पर है ना, तो ये भी एक्स अक्ष वाला ही है, लेकिन ये ऋणात्मक एक्स अक्ष पर बनेगा, वो वाला धनात्मक एक्स अक्ष पर था। तुलना आप वैसे ही करोगे, तो यहाँ 4a का मान -8 आ जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, -2। तो नाभि कितनी हो जाएगी, -2, 0 हो जाएगी नाभि। नियता क्या हो जाएगी, x-2 बराबर 0, ये नियता का समीकरण हो जाएगा। और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती है, 4a, 4a का मान है -8, लेकिन आप लिखोगे 8, क्योंकि भाई लंबाई कभी भी माइनस की नहीं होती है, तो यहाँ लिख दोगे नाभिलंब जीवा की लंबाई है हमारी 8 मात्रक। तो देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला हो गया, ये था हमारा वाई स्क्वायर बराबर -4ax वाला। दोनों क्लियर हो गए ना आपसे। एक दो और देख लो, अभी देख लो आप एक्स स्क्वायर वाले कैसे हल करोगे। तो एक भाई लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 6y लिखा हुआ है, ये सवाल नंबर 2 है। अभी देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, अर्थात ये y अक्ष पर बना है, प्लस में लिखा हुआ है ना, तो समझ जाओ धनात्मक दिशा में है, अर्थात ऊपर की ओर बना हुआ है, तो ये आपका परवलय का अक्ष हो जाएगा। फिर यहाँ तुलना करोगे इस प्रकार से, तो 4a का मान 6 आ जाएगा, अर्थात a का मान आ जाएगा 6/4, काटोगे ना तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई नाभि क्या हो जाएगी, नाभि हो जाएगी 0, ये हो जाएगी आपकी नाभि। नियता y प्लस a बराबर 0, लो आपको नियता मालूम हो गई। फिर आपसे पूछेगा कि नाभिलंब जीवा की लंबाई, वो तो आप जानते ही हो कि 4a होती है, तो हो जाएगी 6 मात्रक। कहाँ कठिन है इसमें कुछ भी। तो ये सवाल बेहद आसान है कि आपने जैसे ही भाई परवलय देखा, आपको उसके बारे में सब चीजें ऐसे ही पता चल जाएंगी। एक माइनस वाला भी देख लो, जो सवाल नंबर 4 है, एक्स स्क्वायर बराबर -16y दिया हुआ है। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो वाई अक्ष होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो ये ऋणात्मक वाई अक्ष पे होगा। दूसरी बात, फिर तुलना करके ए वगैरह का मान निकालो और ये सब मान आप निकाल सकते हो। तो प्रश्न नंबर 6 तक कुछ भी नहीं है सवालों में। तो अगर आपको परवलय समझ में आ गया है, उसके सूत्र समझ में आ गए, होता क्या है, फिगर आप बना लेते हो, तो इस प्रकार के सवाल आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। भाई इस प्रकार के सवाल आपको बहुविकल्पी में भी मिल सकते हैं, कि ये दिया होगा आपसे सीधे पूछेगा कि इसका शीर्ष है, शीर्ष भाई सबका 0, 0 ही होता है, ठीक है, आपके सिलेबस में ही है कि 0, 0 ही पढ़ाना है। उसके अलावा सीधे पूछ लेगा कि भाई इसकी नाभि क्या होगी, तो आप डायरेक्ट ए का मान सोचो मन में और नाभि निकाल दो, नियता क्या होगी, तो ये सब आप मन में ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो अभी प्रश्न नंबर 6 तक समझो, ये प्रश्नावली हम क्लियर भाई मानकर चलते हैं कि आप प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक अपने मन से ही लगा सकते हो। प्रश्न नंबर 7 से लेकर 12 तक जो 6 सवाल है ना, ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।